नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे कंटेंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो इंग्लिश की डेस्क वर्क है जिसका मॉडल पेपर 1 है वो सॉल्व करने वाले हैं कि इस बार बोर्ड में हमारे किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इन बातों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आप सभी के लिए छोटा-सा इन्फॉर्मेशन है कि जो राजनीति विज्ञान क्लास 12 में अगर आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे OR जाट ऐप पर नाम मात्र की शुल्क में आपको संपूर्ण जो कोर्स है वो अवेलेबल है और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इस कोर्स की जो विशेषताएँ हैं वो इस प्रकार से रहने वाली है। जो अनुभवी विशेषज्ञों यानी शिक्षकों द्वारा ये तैयार किया गया कोर्स है और कंप्लीट कोर्स है जो आपको वीडियो कोर्स के रूप में उपलब्ध होगा। और इसमें इसके साथ ही आपको जो PDF नोट्स है वो आपको मिलेंगे और पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पुराने वर्षों के पेपरों का सार संग्रह यानी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं पिछले सालों, उन पेपरों का जो सार संग्रह है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और इससे जुड़ी अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं 6367774054 पर संपर्क करके आप इससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जल्द ही हम क्लास 12 के लिए जो हिस्ट्री और 10th के लिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए इस प्रकार का ही कोर्स है जो ऐप में अपलोड करने वाले हैं। तो जल्दी से ऐप इंस्टॉल करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस मॉडल पेपर 1 को और जानते हैं कि किस प्रकार के जो इस बार क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है सेशन 1 के अंदर जो सवाल है कि रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी जो ये पैसेज दिया गया है इस पैसेज को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ करके जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पैसेज आप सभी को मिलाना आता ही है और अगर पास होने के लिए किसी की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा तो हमें पैसेज है जो सबसे अधिक मिलाना आने चाहिए। क्योंकि पैसेज है वो 2-3 इस बार पैसेज है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है पैसेज का कि व्हेन एंड वेयर वाज रविंद्रनाथ ठाकुर बोर्न। यानी जो रविंद्रनाथ ठाकुर है उनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है तो मैं सीधा आपको आंसर ही पढ़ूंगा क्योंकि पैसेज मिला करके बताऊंगा तो इसमें समय है वो जो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन मई 7 1861। यानी रविंद्रनाथ का ठाकुर का जो जन्म है वो कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ। वहीं दूसरा सवाल है हमारा वाई वाज रविंद्रनाथ विड्रॉन फ्रॉम स्कूल। यानी रविंद्रनाथ को स्कूल से क्यों निकाला गया। तो इसका हमारा आंसर होगा हिज लिमिटेस curiosity टू नो मोर एंड नेवर थिंग्स कुड नॉट बी सेस्टिफाइड in school. Therefore, it was decided to withdraw him for देर। यानी इसका जो आशय है ये है कि अधिक और नई चीज़ों को जानने की जो असीम जिज्ञासा थी वो जो रविंद्रनाथ ठाकुर की जो उस स्कूल से संतुष्ट नहीं हो सके और इसलिए उसे क्या है वो स्कूल से निकाल दिया गया। अगला यहाँ पर तीसरा सवाल है हमारा कि हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज ए राइटर। यानी जो राइटर यानी एक लेखक के रूप में उन्होंने स्वयं को अभिव्यक्त किया यानी किस प्रकार से जो अभिव्यक्त किया है। तो एक एज ए राइटर आंसर हो जाएगा कि एज ए राइटर ही रोट नियरली 50 plays, 100 बुक्स ऑफ वर्स एंड 40 वॉल्यूम्स ऑफ फिक्शन एंड जो फिलोसॉफिकल है राइटिंग्स। यानी इसका आशय यह है कि जो एक लेखक के रूप में उन्होंने जो लगभग 50 से अधिक जो है जो नाटक लिखे हैं। प्लेज यानी नाटक और हंड्रेड्स यानी जो प्रतिभा की जो कविताएं पुस्तकें हैं वो उसने इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और 40 इन्होंने खंड लिखे हैं और इस खंड तथा जो दार्शनिक लेख होते हैं वो लिखे हैं। अगला हमारा 4 नंबर सवाल है कि विच बुक ऑफ हिम वन हिम नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यानी जो नोबेल पुरस्कार है वो उनकी किस पुस्तक ने उन्हें साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिलाया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स नेम्ड गीतांजलि वॉन हिम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यानी जो गीतांजलि नामक कविताओं का जो संग्रह था रविंद्रनाथ टैगोर का उन्हीं में से जो साहित्य नोबेल पुरस्कार है वो मिला। यानी गीतांजलि नामक जो इनकी रचना है उस पर। अगला हमारा सवाल है कि राइट डाउन
द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय हिम। जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा जो स्थापित विश्वविद्यालय है उसका हमें नाम बताना है। तो रविंद्रनाथ जी ठाकुर जो थे इन्होंने जो विश्वविद्यालय स्थापित किया वो था विश्व भारती। तो विश्व भारती इज नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय हिम। अगला हमारा सवाल है कि वाई डिड रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड, यानी जो उनके द्वारा जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि थी दी हुई अंग्रेजों द्वारा, उनको वापस छोड़ने उसको जो नाइटहुड की उपाधि है वो वापस क्यों छोड़ी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि रविंद्रनाथ गेव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड बिकॉज ही फेल्ट वेरी मच बेटर अबाउट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इन 99। यानी इसका अर्थ है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि है वो छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी त्रासदी हुआ था, उन्हीं को बारे में जो उन्होंने उनको है वो बहुत बुरा लगा, इसलिए जो उपाधि थी इनकी नाइटहुड की वो उन्होंने त्याग दी। अगला सवाल है कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन्स, यानी इस गद्यांश से जो शब्द दिए गए हैं इनका हमें आंसर देना है। तो जैसे ए पर्सन हु लव्स इज कंट्री, यानी एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है उसके लिए एक शब्द है वो क्या होगा। तो पेट्रियोट है, क्या है पेट्रियोट यानी देशभक्त है, जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड, यानी आसान या फिर जटिल नहीं। इसका जो एक शब्द इसका हो जाएगा सामने एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक। और ए पीस ऑफ प्रॉपर्टी यानी इसका आंसर हो जाएगा वेयर्स। अगला दूसरा सवाल है हमारा, जो भी पैसेज है आपका, और ये भी 6 नंबर का पैसेज है जिसमें दिया गया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी जो इसी जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और इस क्वेश्चन को हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, यानी जो सोशल मीडिया पर हाल में जो ट्रेंड में चल रहा है यानी जो उसकी चलन ज़्यादा है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि सेल्फी इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया पर जो सेल्फी की चलन है वो अब वर्तमान समय में ज़्यादा ही वायरल हो रही है, ट्रेंड में चल रही है। अगला दूसरा सवाल पूछा गया है कि हु कैन पीपल हु जनरली कैंट एक्सप्रेस थीम्स लव शो देयर इमोशन, यानी जो लोग आमतौर पर खुद को व्यक्त नहीं कर सकते वे अपनी भावनाओं को कैसे दिखा सकते हैं, कैसे प्रस्तुत है जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा कि पीपल हु जनरली कैंट एक्सप्रेस थीम्स लव कैन शो देयर इमोशन थ्रू सेल्फी, यानी जो लोग आमतौर पर खुद को व्यक्त नहीं कर सकते यानी जो प्रस्तुत नहीं कर सकते वो अपनी भावना को है जो सेल्फी के माध्यम से वो दिखा सकते हैं, उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है कैन टेकिंग सेल्फीज समटाइम्स प्रूव टू बी हार्मफुल, यानी इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि क्या सेल्फी लेना कभी कभी हानिकारक साबित है जो हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा यस, यानी हाँ। समटाइम्स एन एक्सीडेंट हैपन्स एट द डेंजरस प्लेस सच एज रेलवे लाइन्स, क्लिप्स, बिल्डिंग टॉप्स, डैम साइट्स, इट्स यूजिंग द डेथ ऑफ द पर्सन टेकिंग सेल्फीज। हाँ, यानी कभी कभी जो रेलवे लाइंस होती हैं जैसी खतरनाक जगहों पर दुर्घटना हो सकती है, चट्टानों पर जा करके या इमारत के शीर्ष, यानी जो हमारा यहाँ पर दे रखा बिल्डिंग यानी मकान के या फिर कोई बिल्डिंग के जो टॉप पर यानी छत पर जा करके जो सेल्फी लेते हैं वो यहाँ पर डैम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बांध, यानी बांध या जो झरनों के किनारे जा करके जो सेल्फी ली जाती है। ये सभी जो कारण हैं इन्हीं के कारणों से जो ये सेल्फी लेना है जो हानिकारक हो सकता है। अगला सवाल है कि विच हैबिट शुडंट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर ओवर सेंस, यानी जो हमारी किस आदत है यानी हमारी कौन सी आदत है जिनकी जो इंद्रियों पर है जो उसको नियंत्रण नहीं होना देना चाहिए, यानी हमारी इंद्रियों पर कौन सी आदत है जिसका जो नियंत्रण है वो नहीं रखना देना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है कि द हैबिट ऑफ टेकिंग सेल्फी शुडंट टू बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर सेंस, यानी जो सेल्फी की आदत है उसको हमारे इंद्रियों पर हावी नहीं होने देना है। अगला सवाल है पूछा गया इसके अंदर कि जो राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी फ्रेंड्स ऑफ सम एज इंटरेस्ट एंड जॉब, यानी गद्यांश से शब्द लिखित गद्यांश से जो शब्द है ये दिए गए तो जिसका अर्थ यानी समान उम्र के मित्र, रुचि और नौकरी, इन सभी के लिए एक शब्द क्या होगा। तो एक शब्द हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि जो पीरियस है, यानी एक शब्द हो जाएगा पेरियस। पेयर्स का अर्थ है यहाँ पर कि जो सहकर्मी है वो हो जाएगा। और अगला सवाल है कि राइट द ऑपोजिट
वर्ड्स ऑफ डिस्कवरेज फ्रॉम द पैसेज। डिस्कवरेज यानी डिस्कवरेज का अर्थ हो जाएगा हतोत्साहित। हतोत्साहित का विपरीत अर्थ यानी ऑपोजिट जो विलोम शब्द है हमें यहाँ पर बताना है। तो डिस्कवरेज का हो जाएगा इनकवरेज यानी प्रोत्साहित करना। फिर है सेशन बी, जिसके हमारा पहला सवाल है सेशन बी का कि यू आर मिस्टर वर्मा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू attend the birthday party of your friend's daughter on 2 फरवरी 2023 on Monday at 7 p.m. right for 7 p.m. at its residence, but you are unable to attend the party. Write a formal reply to प्रकाश शर्मा। यानी ये इनविटेशन कार्ड है। यानी आप श्री वर्मा हैं, आपको दिनांक 2 फरवरी 2023 के दिन यानी सोमवार को साढ़े 7 बजे आपके जो मित्र हैं, जो मित्र की जो पुत्री है, उनके जन्मदिन यानी बर्थडे पार्टी, जन्मदिन पार्टी से सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित है, जो आपको किया गया है और उनके आवास पर आप पार्टी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और प्रकाश जो है उनको आप प्रकाश शर्मा, इनको आपको क्या है एक पत्र है जो औपचारिक रूप में लिखना है, यानी इनवाइट कार्ड वापस लिखना है। तो हमें जो अथवा के अंदर भी दिया गया है, तो अथवा के अंदर दिया गया है, you went to let out a small person's proteins of your house, write a advertisement to be published in the to let classified column of the राजस्थान पत्रिका। यानी राजस्थान पत्रिका में एक जो एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन एक छपाना है, जो आपके किसी घर का जो छोटा सा हिस्सा है वो किराए पर देना चाहते हैं, तो उनके लिए राजस्थान पत्रिका में एडवर्टीजमेंट यानी जो विज्ञापन आपको निकलवाना है। तो इसका ऐसा है कि जो तीसरा सवाल है आपका वो इनविटेशन कार्ड और जो एडवर्टीजमेंट से रिलेटिव होगा, यानी आपको किसी एक चीज़ को यहाँ पर याद करना है, या तो एडवर्टीजमेंट को याद कर लीजिएगा या फिर इनवाइट कार्ड को यहाँ पर याद करना है। दोनों ही अथवा में आएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं जो इनवाइट कार्ड है वो कैसे लिखना है। तो इनवाइट कार्ड है वो इस प्रकार से लिखना है जैसे इसमें दिया गया है, मिस्टर वर्मा थैंक्स मिस्टर प्रकाश शर्मा for his kind invitation to attend the birthday party of his daughter Avni on 2 फरवरी 2023 on Monday at 7 p.m. at his residence, but he regards for being unable to attend it due to some inevitable uh, reason. Sends thanks for the invitation and best wish to Avni। यानी इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो कैसे लिखना है कि श्री वर्मा के जो श्री प्रकाश को 2 अक्टूबर यानी 2 फरवरी 2023 को जो सोमवार शाम 7 बजे जो उनके आवास पर उनकी बेटी जो अवनी है, उनका जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के निमंत्रण के लिए आपको धन्यवाद, और लेकिन उन्हें इस बात का अफ़सोस है कि वह इसमें शामिल नहीं हो सके और कुछ अप्रिय कारण जो रहे, उन कारणों यानी रीज़न का जो कारण है वो यहाँ पर उन कारणों से इस पार्टी में वो शामिल नहीं हो सके, और जो सेंस थैंक्स फॉर द इन्विटेशन एंड बेस्ट विश टू अवनी, निमंत्रण के लिए हार्दिक धन्यवाद और जो अवनी है अवनी के लिए विश टू अवनी यानी शुभकामनाएं। तो ये इस प्रकार से हमें इनविटेशन है जो लिखना है। फिर 4 नंबर सवाल पूछा गया है कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ओशियन ऑफ इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे ऑन 16 सितंबर। प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू बी सेंट टू द सिटी न्यूज़पेपर इन अबाउट 100 वर्ड्स। यानी आपके विद्यालय में 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस के अवसर पर ओजोन परत और उसके प्रभाव पर एक सेमिनार का जो आयोजन है वो किया गया, और शहर के अखबार को भेजने के लिए लगभग 100 शब्दों में एक रिपोर्ट है वो तैयार करना है। तो और इसका अथवा के अंदर दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए हाउस ऑन फायर बेस्ड ऑन द क्लोज। यानी एक तो देगा एक हाउस यानी आग आग जो घर है, जो घर में आग लगी है उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है, या फिर आपको एक जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। यानी 4 नंबर जो सवाल है आपका वो पैराग्राफ और किससे संबंधित आने वाला है, एक तो पैराग्राफ हो जाएगा और एक रिपोर्ट, यानी आपको जो अच्छा लगे या तो रिपोर्ट लिखना है या फिर पैराग्राफ। तो इसमें आपको पैराग्राफ जल्दी याद होता है या फिर रिपोर्ट, तो जो आपको अच्छी लगे वो यहाँ पर आपको भरना है, लिखना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार से लिखना है। तो रिपोर्ट दी गई है जो है सेमिनार ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी ओजोन दिवस जो ओजोन परत है उस ओजोन परत के जो प्रभाव है, यानी ओजोन परत और उसके प्रभावों पर जो संगोष्ठी है वो यहाँ पर लिखना है। तो बाय स्टूडेंट रिपोर्टर, जैसे आपको एक कॉर्नर के अंदर आपको इस प्रकार से लिखना है यानी स्टूडेंट, फिर लिखना है जयपुर 17
सितंबर यानी 16 सितंबर को तो ये आयोजित किया गया था और 17 सितंबर को आपको पेपर के अंदर छपाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जयपुर 17 सितंबर सरस्वती विद्या मंदिर ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द ओशियन ऑफ इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे ऑन 16 सितंबर यानी जयपुर 17 दिसंबर सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस के अवसर पर ओजोन परत एवं इसके प्रभाव विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। दी प्रोग्राम बिगेन विद ए साइलेंट प्रेयर एंड Mr. Mr. V.S. Sharma, our principal, in his introductory remarks, said that the main aim of the seminar was to make the student aware uh, about the depletion of the ozone layer and its dangers. He stated that collective decisions and actions guided by science are the only way to solve major global crises। यानी इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर ये जो लिखना है तो इसका हम हिंदी अनुवाद करें तो यानी जो पहला तो सेमिनार है जो आयोजित किया गया और ये जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो यानी मौन प्रार्थना यानी साइलेंट प्रेयर से की गई और श्री जो प्रिंसिपल हैं वी एस शर्मा जो इन्होंने कहा कि प्रारंभिक जो कहा है इन्होंने पहले कि सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों को ओजोन परत की कमी और इसके खतरों के बारे में जागरूक करना और उन्होंने कहा कि जो विज्ञान यानी साइंस साइंस विज्ञान द्वारा निर्देशित जो सामूहिक निर्णय है वो और कार्रवाई की जो प्रमुख वैश्विक संकटों को जो हल करने के लिए एकमात्र तरीका है यानी साइंस जो निर्देश देगी वही यहाँ पर एकमात्र उसको हल करने का उपाय है। फिर 5 नंबर सवाल है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेन अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन यानी इसका आंसर है कि निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिया गया है कि अपने शहर में वायु और जो जल प्रदूषण के बारे में शिकायत करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एक पत्र है वो संपादित करवाना है यानी किससे रिलेटिव जो वाटर पोल्यूशन और जो एयर पोल्यूशन है अपने शहर के अंदर बढ़ रहा है तो ये अखबार के अंदर छपवाना है। तो ये जो पत्र है वो आपको अखबार वाले को लिखना है किसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो 5वां सवाल है आपका लेटर से संबंधित आएगा। लेटर एडिटर यानी लेटर टू एडिटर भी आ सकता है या फिर आपको ऑफिशियल लेटर भी आ सकता है और बिजनेस लेटर यानी लेटर से जुड़ा ये जो 5वां सवाल है वो पूछा जाएगा। तो लेटर आपको इस प्रकार से लिखना है, फिर एक कॉलम में लेटर लिखने का एड्रेस हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट जिस पर आपको लिखा दिया गया लिखने को कहा गया, जैसे इसमें दिया गया वाटर पोल्यूशन एंड जो एयर पोल्यूशन है इसको, और जो इसमें अथवा में दिया गया है वो है राइट ए लेटर टू बी हेल्प MS गुप्ता एंड सन्स 15 मुखर्जी नगर दिल्ली टू MS साइंस पब्लिकेशन 18 महेश नगर जयपुर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ SP इंग्लिश वर्क बुक्स फॉर क्लास 12 के लिए जो ये बुक्स मंगवाना है इंग्लिश की जो संजीव डेस्क वर्क है वो यहाँ पर आपको जो लेटर है वो लिखना है। अगला फिर है सेशन सी जिसमें आपका पहला सवाल पूछा गया 6 नंबर सवाल है जो जॉइन दी फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग दी वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट यानी निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए जो कोष्टकों में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके इनको आपस में जोड़ना है। जैसे पहला सवाल दिया गया है कि दी बॉय नीड्स हेल्प हिज फादर डाइड लास्ट ईयर यानी लड़के को मदद की ज़रूरत है और उनके पिता पिछले साल ही निधन हो गया था। और फिर यहाँ पर कोष्टक में दिया गया वूज यानी किसका, तो इस शब्द यानी यूज का प्रयोग करके हमें वापस नया शब्द है वो जोड़ करके वाक्य है वो जो बनाना है। तो हम यहाँ पर इस शब्द को जोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा कि दी बॉय वूज फादर डाइड लास्ट ईयर नीड हेल्प। तो यहाँ पर इसका वापस हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा कि जो जिस लड़के के पिता की पिछले साल मृत्यु हो गई उसे मदद की ज़रूरत है। ये शब्द जोड़ते ही इस प्रकार से वह वाक्य नया वाक्य बन जाएगा। और दूसरा वाक्य है दी मैन वाज ए शॉपकीपर आई हेल्प्ड देन मैन और फिर कोष्टक में दिया गया होम। होम का अर्थ होता है किसको, तो इसका अगर हम पहला हिंदी अनुवाद करते हैं तो वह आदमी एक दुकानदार था, मैंने उस आदमी की मदद की। अगर इस होम शब्द को हम जोड़ करके देके वापस नया वाक्य जो बनाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा कि दी मैन होम आई हेल्प्ड वाज ए शॉपकीपर यानी जिस आदमी की मैंने मदद की हेल्प की वह दुकानदार था यानी वाज ए शॉपकीपर। फिर 7वां सवाल है कॉम्बाइंड कॉम्बिनेट कॉम्बाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डिक्टेटेड यानी
निर्देशानुसार जो वाक्य है, उन वाक्यों को प्रत्येक सेट में वाक्य में समायोजित करना है। जैसे ये दिया गया है कोष्ठक में जो शब्द वाक्य दिए हैं, इनको हमें वापस जोड़ करके जिस प्रकार से क्वेश्चन संख्या 6 को सोल्व किया, ये इस प्रकार से करना है। तो दी बर्गुलर टूक आउट ए नाइफ, हिज इन्विटेशन वाज टू फॉरगिवन मी। तो फिर एक कोष्ठक के अंदर दिया गया कि यूज इन इन्फेंटिव, यानी नाइफ का अर्थ होता है यहाँ पर चोर। तो चोर के ने चाकू निकाला और उसका जो इरादा मुझे डराना। तो हमारा यहाँ पर हम जब इस नए वाक्य बनाएंगे तो नए वाक्य हो जाएगा कि दी बर्गुलर टूक ऑफ आउट ए नाइफ, नाइफ यानी चाकू, टू फर्देन मी, तो यानी जो चोर ने मुझे डराने के लिए वो चाकू निकाला। इस प्रकार से जो नया वाक्य है वो बन जाएगा। अगला दूसरा दिया गया वाक्य यानी सेंटेंस, ही इज पुअर, ही इज होनेस्ट, फिर है कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य बनाना है। ये दो वाक्य दिए गए हैं, ही इज पुअर वह गरीब है और ही इज होनेस्ट यानी वह ईमानदार है। इन दोनों को जोड़ करके हमें कंपाउंड यानी संयुक्त वाक्य बनाना है। तो ही इज पुअर बट ही इज होनेस्ट यानी वह गरीब है और लेकिन ईमानदार है। ही इज पुअर और बट यानी लेकिन, ही इज होनेस्ट, होनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। फिर अगला 8वां सवाल है, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम दी दोज गिवन बरक्ट, यानी ये जो शब्द दिए गए इन शब्दों की सहायता से इन वाक्यों को हमें रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो फर्स्ट रिक्त स्थान के अंदर यहाँ पर जो अल्थोप है यह हो जाएगा, अल्थोप इज ही इज वेरी ओल्ड, ही एंजॉयज गुड हेल्थ। फिर दूसरा है गेट मी, इस यहाँ पर पहले आ जाएगा आइदर और कॉफ़ी, कॉफ़ी और टी, यहाँ पर आ जाएगा ओ आर। फिर 9वां क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट, यानी फिर है कोरोना इम्पेक्ट इम्पेडेमिक, एपिडेमिक यानी जो वैश्विक महामारी कोरोना है 3 years अगो ब्रोक आउट ब्रोकन विद। तो यहाँ पर ब्रोक आउट है जो इस रिक्त स्थान के अंदर भर दिया जाएगा। फिर है दूसरा क्वेश्चन की दैम दी फायरमैन, रिक्त स्थान दिया है दी फायर आफ्टर टू हावर, पुट आउट या पुट अप, तो पुट आउट यहाँ पर भरना है। फिर है सेशन डी जो आपका पैसेज से संबंधित है। तो रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी जो इस पैसेज से रिलेटिव क्वेश्चन है यानी इन क्वेश्चनों का हमें आंसर देना है। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन जो अगर पेपर अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो पैसेज है जो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर पास होना चाहते हैं तो पैसेज को अच्छी तरीके से मिलाना सीख जाइएगा, क्योंकि इस बार आपके पैसेज है वो 3-4 पैसेज है वो पूछे जाएंगे। तो इस पैसेज का पहला सवाल है पूछा गया कि that day everything at the school was to still and quiet, यानी उस दिन स्कूल में सब कुछ इतना शांत और शांतिपूर्ण था क्योंकि संडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, हॉलीडे और कंट्री साइड, यानी रविवार की सुबह, शनिवार की सुबह, छुट्टी और देहात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन यानी संडे मॉर्निंग। इसकी पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है आरबीएससी क्लास 6 टू 12 उसमें शेयर कर दी जाएगी। वहाँ से जाकर आप अच्छी तरीके से इस पेपर को देख सकते हो को कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। और आपके जो ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। और इससे पहले हिंदी और आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल और भूगोल के जो पेपर है वो सोल्व करवाए गए हैं। उन वीडियो को नहीं देखा तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। दूसरा सवाल है, एम हेमल वाज वॉकिंग विद ए, यानी एम हेमल के साथ एक चल रहा था कि वॉकिंग स्टिक हिज हैंड्स ब्यूटीफुल पेन हिज पॉकेट ट्रेबी ट्राइन टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आंसर है वो उसके हाथ में एक छड़ी थी, एक के अंदर जो हो जाएगा वॉकिंग स्टिक्स इज इन हिज हैंड्स, दूसरा है कि ब्यूटीफुल पेन इन दी पॉकेट्स, यानी उसकी जेब में सुंदर कलम थी, और तीसरा है टेरिबल आयरन रूलर्स अंडर हिज आर्म, यानी उसकी बाह के नीचे भयानक और लौह शासक है। फिर है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तीसरा है वाज what was the teacher warning wearing a beautiful green coat, a felt shirt, an embroidered cap or all the above। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर का जो हो जाएगा ऑल दी अबाव, यानी यह सभी। फिर है दी टीचर्स यूज टू ड्रेस्ड अप लाइक दैट ओनली ऑन इंस्पेक्शन प्राइस डेज, ए जो सी है बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस। तो ए बोथ यानी ए और बी दोनों ही यहाँ पर हो जाएगा। फिर है
अगला 5वां सवाल, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स सीरियस, यानी जो ये अर्थ दिया गया पैसेज से संबंधित कि इस पैसेज का जो सही शब्द है अर्थ सीरियस, सीरियस का अर्थ हो जाएगा मतलब सीरियस यानी गंभीर। तो इससे ऐसा ही वो शब्द इनमें से चारों शब्दों में से कौन सा है? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब सा। सोलोम, सोलेमन, फिर है फ्राइट, फ्राइट का अर्थ होता है डर, और फिर है फॉर्मर, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व। तो यहाँ पर जो सोलेमन है इसका अर्थ होता है गंभीर, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा सोलेमन, सोलेमन बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर है छठा, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इन ऑपोजिट ऑफ युगली, युगली यानी बद्दा कहो बदसूरत कहो, तो इसका जो ऑपोजिट है इनमें से कौन सा है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, सैड, सैड यानी होता है उदास या दुख, और फ्राइट यानी होता है डर, और आउटली यानी होता है क्यूटली यानी होता है चुपचाप। तो युगली बद्दा यहाँ पर क्यूटली है जो इस युगली का हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्यूटली नहीं, जो युगली यानी बदा, बदा का हो जाएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। फिर आपका 11वां सवाल है वो पुस्तक से रिलेटिव क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ पर 11वां सवाल है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट शॉर्ट वर्ड्स, यानी 60 शब्दों के अंदर हमें यहाँ पर आंसर है वो देने हैं। तो किताब से ये सवाल है जो पूछे जाएंगे, तो जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे ग्रुप में मिल जाएंगी, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 13वां जो आपका क्वेश्चन है वो आएगा रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, जो यानी सेंट स्टेंजा, स्टेंजा एक्सप्लेन करने यानी व्याख्या से रिलेटिव है जो 13वां सवाल है आपका आने वाला है। इसमें आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है, यानी इस जो स्टेंजा दिया गया स्टेंजा से जुड़ी जो रेफरेंस यानी प्रसंग यानी किताब, जैसे इसमें दिया गया रेफरेंस, हम इस स्टेंजे का जो व्याख्या है वो करेंगे। तो देर दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ Pablo नेरुदा पोएम कीपिंग क्यूट। तो ये जो इस कविता से है जो ये स्टेंजा है वो लिया गया है। फिर है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और फिर एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना है। इस प्रकार से जो वाक्य है आपको ये भी अथवा में दी जाएगी, और ये वाक्य है जो आपके 6 नंबर की हैं। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो 60 वर्षों से जुड़े क्वेश्चन हैं, 60 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। और फिर 15वां सवाल है वो 20-30 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। 15वां और 16वां जो शब्द है उसमें भी 60 शब्दों के अंदर क्वेश्चन का आंसर करना है। तो टोटल क्वेश्चन है अब की बार आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो 19 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और 18वां क्वेश्चन है वो आपका एबेसिड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है रहने वाला है, और 3 है इसमें जो पैसेज है वो जो पूछे जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, और पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आप अपने जो एग्ज़ाम है उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सको, उसमें बेस्ट दे सको। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।